हेलो बच्चों। इसमें लिखा है इन द फिगर द बार इज यूनिफॉर्म एंड वेट 500 न्यूटन। हाउ लार्ज मस्ट डब्ल्यू, मतलब जो वेट हैंग किया है, इफ T1 एंड T2 आर इक्वल। बराबर इन्होंने लिखा है T1 T1 ये लिख रखा है। चलिए बढ़िया है, क्योंकि T1 और T2 को तो इक्वल करने के लिए उन्होंने बोला ही है। तो अच्छा, नेट अपवर्ड फोर्स के नाम पे देखोगे तो एक T1 यहां से लग रहा है और एक T1 यहां से लग रहा है, तो 2T1। डाउनवर्ड फोर्स के नाम पे देखेगा तो एक तो W लग रहा है प्लस रॉड का मास लगेगा, mg लगेगा, तो रॉड का mg हमारे पास था 500। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बेटा, ये हम लोगों ने फोर्स बैलेंस कर दिया। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इन सब में या तो आपको फोर्स बैलेंस करना होता है या और टॉर्क बैलेंस करना होता है, या कभी केवल टॉर्क से आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर कभी भी सुनो मेरी बात ध्यान से, कोई भी सिस्टम ना तो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा हो ना रोटेशन कर रहा हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हम हमारी मर्जी से चुन सकते हैं, कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो। क्लियर। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई सिस्टम किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा उस फिक्स्ड एक्सिस पे ही लेना। कोई भी चीज में ट्रांसलेशनल और रोटेशन दोनों मोशन हो रहे हैं, आगे क्वेश्चन मिलेंगे हमको, उसमें लेने के लिए तो आप कोई भी एक्सिस ले सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया एक्सिस होती है जिसमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, वो उसका सेंटर ऑफ मास एक्सिस होगा। चलिए आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम लोग और डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी इधर सुनते हैं। यहां पे हम लोगों ने रोटेशन एक्सिस यहां मान लिया, तो रोटेशन एक्सिस अगर हमने यहां मान लिया तो इस वाले T1 का टॉर्क तो जीरो हो गया। अब देखो ये जो W हैंग कर रहा है वो इसको इधर घुमाने की टेंडेंसी रखेगा। अच्छा, इसके सेंटर ऑफ मास से कहीं इसका mg लग रहा होगा 500 न्यूटन, वो भी इसको इधर ही घुमाने की कोशिश करेगा। और ये जो T1 लग रहा है, ये वाला T1, ये T1 इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा। बट अगर ये कहीं भी नहीं घूम रहा है मतलब नेट टॉर्क जीरो है। नेट टॉर्क जीरो बोला ही है, यानी वो कहीं भी नहीं घूम रहा है। तो अब अच्छा देखिए, इस W का टॉर्क अगर हम लोग लिखें तो क्या हम लोग ये लिख सकते थे W इंटू 0.3। बेटा समझ में आ रहा है? क्लियर, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना था, 0.3L प्लस 500 ये वाला, और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगी तो समझ में आ रहा है हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड होगी। तो लेंथ ऑफ द रॉड हमको दिख रहा था पूरी L थी, तो ये हो गया 0.5L। और जो टेंशन है इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है 0.4L प्लस 0.3L इज इक्वल्स टू T1 इंटू 0.7L। सारे हमने L कैंसिल कर दिए, सारे पॉइंट्स हटा दिए। एक बार मैं इसको फिर से अरेंज करके लिख लेता हूं, 3W प्लस 2500 इज इक्वल्स टू 7T1। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। और हम लोगों को W चाहिए था, तो एक काम करते हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन में अपन किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 3W प्लस, इसमें समझ में आ रहा है ना, 3 से मल्टीप्लाई किया 3W प्लस 1500 इज इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा 61। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। यहां से मिला 1000 इज इक्वल्स टू T1। अच्छा, इस T1 की वैल्यू चाहो आप इस इक्वेशन नंबर 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं T1। तो T1 को अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो मिलेगा 2 इंटू दिस वन 1000 इज इक्वल्स टू W प्लस 500। तो क्या दिख रहा है, W इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1500 न्यूटन। तो जो वेट हम लोगों ने हैंग किया हुआ है वो 1500 न्यूटन होना चाहिए, जो कि हम लोगों को यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में दिखता है। क्लियर। सो इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।